हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप इस वक्त अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हो। सो मेरी जो रीडिंग करने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि जो देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो नए जुड़ रहे हैं मुझसे आज, सो उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा रीडिंग करने का तरीका है गाइस। मैं पहले पास्ट की एनर्जी देखती हूँ, फिर प्रेजेंट की देखती हूँ, देन उसके बाद ही मैं फीलिंग्स और इमोशंस पे जाती हूँ। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो उसमें हम ऐसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग होती है। लेकिन जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं। सो वहाँ पर आपको जो है ये पता होना चाहिए कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, उस रीडिंग में जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए है भी या नहीं। तो इसके लिए मैं पास्ट की एनर्जीज देखती हूँ, प्रेजेंट की एनर्जीज देखती हूँ, देन फीलिंग्स निकालती हूँ आपके पार्टनर की, ताकि आप उससे रेजोनेट कर पाए, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि वो रीडिंग आपकी है या नहीं है। और दूसरी बात गाइस, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि मैं पास्ट की एनर्जीज देखूंगी, तो यस, पहले मैं पास्ट की एनर्जीज देखूंगी। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ swords, एट ऑफ कप्स, strength, okay, we have queen of swords। ओके, साइन बता देती हूँ सबसे पहले तो, बिकॉज मैं फिर बाद में बताना दिमाग से निकल जाता है। सो लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन वृश्चिक राशि, और जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन यहाँ पर है नंबर 8, 88, 888 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 2 है, नंबर 9 है और नंबर 1 भी है। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं यहाँ पर, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या फिर नंबर्स के मंथ, जैसे कि यहाँ पर नंबर 2 है तो फरवरी का मंथ, इसी तरीके से। ओके, सो पास्ट की जो एनर्जीज में यहाँ पर देख पा रही हूँ उसको सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूँ एक बार। मीन्स कि मैं थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ तो शायद थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग ना लगे। कभी मुझे लगता है कि शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कहीं मैं इस तरीके से पूरा बताती हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। हुआ यूँ कि आप काफ़ी मैच्योर थे जब ये आपकी लाइफ में आए थे, आपके पार्टनर। आप काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी समझदार थे, ये मुझे दिखता है। और अभी भी हो, थे का मतलब ये नहीं कि नहीं हो, अभी भी हो। लेकिन मेरा थे से मतलब ये कि उस टाइम भी आप काफ़ी मैच्योर थे। लेकिन हुआ यूँ कि जब वो आए तो आप इमोशनली कुछ इतना ज़्यादा उनसे कनेक्शन फील करने लगे। एक आज तक आप किसी इंसान के लिए उतने इमोशनल नहीं हुए जितने कि आप अपने पार्टनर के लिए हो गए। ये कुछ वैसी एनर्जी है। आपने अपने फ्रेंड्स को, या जिन्हें आप नहीं जानते लेकिन आपको कभी उनको बारे में सुनने को भी मिला, उनको भी आपने बहुत अच्छे से गाइड किया कि देखो ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये सही रहता है, ऐसे करना सही रहता है। लेकिन जब खुद की बारी आई तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर गलती कर दी। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इतना इमोशनल हो गए, इतना ज़्यादा आप डीप चले गए, आप इतने ज़्यादा इमोशनली हर चीज़ को सोचने लग गए कि आप जो दूसरों को बोलते थे ना कि ऐसे करो वैसे करो, जो कि आप बिल्कुल परफेक्ट बोलते थे, लेकिन आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना भूल गए। कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को अपने लिए यूज़ नहीं किया। और वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे 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 करते करते आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो गए। अब डिपेंड कैसे हो गए
डिपेंड ऐसे हो गए कि अगर वो आपसे बात करे तो आप बहुत हैप्पी हो, आपको अच्छे से भूख लगेगी, आपके काम बहुत अच्छे से होंगे, आपको नींद भी आएगी। लेकिन अगर वो नाराज़ हो गए तो आपको इतनी टेंशन हो जाएगी कि ना तो आपका काम होगा, ना आपको भूख लगेगी और ना आपको नींद आएगी। तो उनके होने से खुशी है, ना होने से गम है, ये हो गया आपके साथ। तो इस तरीके से आप इमोशनली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो गए। एंड यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर को तो करना वही था जो उनको करना था। आपके पार्टनर जो है उन्होंने शायद आपको ये कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए क्लियर नहीं हूँ, फ्यूचर को लेकर के मेरे पास श्योरिटी नहीं है, ऐसा कह कर के वो निकल लिए। आपने बहुत समझाया कि देखो समझो, हम साथ बैठ कर के बात करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ तो करेंगे। नहीं समझे, क्योंकि उनको वो करना था, उनको जाना था तो वो चले गए, उनकी मर्जी थी इसमें। आपने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उनकी मर्जी थी। आप इस रिश्ते के लिए रिस्क लेने के लिए भी रेडी थे, लेकिन आपके पार्टनर शायद उस चीज़ से मुंह फेर गए। मीन्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप आज तक कन्फ्यूज़न में हो, पहले भी थे और आज भी कन्फ्यूज़न में हो कि आखिर वो गए तो गए क्यों, कोई रीज़न ही नहीं है उनके जाने का, और ना आपको कोई रीज़न दिखता है। तो आप अभी भी अपने पार्टनर की तरफ से क्लियरिटी नहीं है, या तो वो चले गए हैं या फिर आपको अटका करके रखा है। कोई क्लियरिटी नहीं देते, ना तो सीधा सीधा हाँ बोलते हैं, ना साफ साफ ना बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मुझे दिखता है। बट एक चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आ रही है कि इन सारी चीज़ों को फेस करते टाइम आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा। आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा बदले हो, और अब तक तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। लेट्स सी प्रेजेंट की एनर्जीज मैं देखती हूँ। मीन्स चेंजेस कैसे, आप पहले जैसे बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा हंसमुख थे, अब क्या हो गया है, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप हंसते इतना नहीं हो, आप बहुत सीरियस रहते हो, और बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहते हो, और अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कहते हम कि भाई सख्त है ये लड़की है, ये लड़का, इसको टाइम पे काम चाहिए तो टाइम पर ही चाहिए, अगर 1 मिनट ऊपर नीचे तो फिर इसका पारा चढ़ जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए आप उस एनर्जी में आ गए हो। एंड लेट्स सी अभी प्रेजेंट की एनर्जीज क्या कुछ है वो मैं देख लेती हूँ। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। मैंने सोचा था ये बढ़िया एनर्जी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। मीन्स कि जो मैं आई थिंक एक टाइम ऐसा रहा है। ओके मैं क्लियर करती हूँ, रुको ज़रा मैं पूरे कार्ड्स ले लूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वंस। ओके सी, जब आपके साथ वो चीज़ हो रहा था पास्ट में, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी एनर्जी, आपके पार्टनर अपनी मर्जी से जब गए थे, और अब जो एनर्जी है उसके बीच का जो टाइम रहा है, ठीक है। आई फील कि जो मैंने एनर्जी अभी आपको बताई कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे, वो वाला टाइम था। क्योंकि अब नाउ अभी की एनर्जी में मुझे दिखता है कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, काफ़ी आपने बैलेंस बना रखा है बहुत अच्छे से। अपनी लाइफ को तो आपने बैलेंस में किया हुआ है, अपने इमोशंस को भी आपने कंट्रोल किया हुआ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो, और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इस बात को आप मान लो, बस यकीन कर लो इस बात के ऊपर। अब की एनर्जी ये है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक इंटरेस्ट है आपका, और आप उसी में काम कर रहे हो, उसी में आगे बढ़ रहे हो, और इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो गए हो। आपको एहसास हो जाता है, पहले ही कुछ होने से पहले आपको एहसास हो जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये तो यहाँ पर क्लियर है।
पहले भी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट शायद आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। बट जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए और जब आपने इन सब चीज़ों के बारे में जाना, सो आई फील आपने इस पर बिलीव करना भी सीखा। और अब आपकी एनर्जी ये है कि आप सही गलत को साफ साफ देख पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप अंदाज़ा लगा पाते हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और आप अपना डिसीज़न परफेक्टली ले लेते हो। बट प्रेजेंट की एनर्जीज़ में अभी भी आप अपने पार्टनर को लेकर के स्टक ही हो, क्योंकि आपको उनका समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ओपन नहीं हो पा रहे हैं। मीन्स कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कोई भी चीज़ अपनी शेयर नहीं कर रहे, ना अपने थॉट्स, ना अपने फीलिंग्स, ना अपने से जुड़ी कोई चीज़ें। वो एक किस तरीके से एक पत्थर की मूर्ति बन के बैठे हैं जिसमें कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है, जिसमें कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस ही नहीं है, जिसके चलते आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों है। मीन्स कि आपका पता है क्या हो रहा है, आपका दिल कुछ और कहता है आपके पार्टनर के लिए और दिमाग कुछ और कहता है। अब आप इन दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर के। अब यहाँ पर मैं आपको यही गाइड करूँगी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो आप इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर आप दिल की सुनोगे तो सही आपको जो क्लियरिटी है वो मिल जाएगी। मीन्स जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है, अगर आप जो आपका दिल कहता है बस वही सच है, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो हाँ जी वो करते हैं, और अगर आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहते हैं आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, वो आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, तो वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने इंट्यूशन को क्लियरली सुनो गाइस। और अगर नहीं सुन पा रहे हो तो थोड़े दिन मेडिटेशन करो, कम से कम 21 दिन तक तो आप मेडिटेशन करो। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना आप मेडिटेशन से कि वो आपको कुछ क्लियरिटी दे। कम से कम 21 दिन। अब चाहे आप अपने लिए 5 मिनट निकालो या 10 मिनट, लेकिन आपको मेडिटेशन करना। आपको अपने आप अपनी इंट्यूशन जो है आपको समझ में आएगी कि इंट्यूशन वर्क कैसे करती है, इंट्यूशन होती क्या है, ठीक है। एंड लेट्स सी, अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। लेट्स सी, फीलिंग्स देखेंगे, इमोशंस देखेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के, वो क्या सोचते हैं आखिर आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। वो नहीं कहते गाइस आंखों से पट्टी खुलना, एस ऑफ पेंटिकल, तो वो पट्टी आपके पार्टनर की आंखों से खुली है। सी, आपके पार्टनर के दिमाग में, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आपके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स थे। अब ये नेगेटिव थॉट्स इनके खुद से आए या फिर किसी ने इनके दिमाग में डाले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली थे, जिसके चलते ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते जो है ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे थे, ठीक है। सो हुआ क्या है कि वही पट्टी जो है वो खुली है आपके पार्टनर की आंखों से, और कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते क्या था कि सिर्फ एक ही नज़रिए से आपके पार्टनर आपको देख रहे थे, और वो नज़रिए से ये नेगेटिव ही आपको देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने जब अपना नज़रिया चेंज किया है, या वक्त ने इनका नज़रिया चेंज करवा दिया, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुई है इनकी मिस्टेक, और इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है अभी कि इन्होंने जो किया गलत किया है, इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। अभी जस्टिस भी चाहते हैं, ठीक है, कि ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, बिकॉज आपने जो है कुछ गलत नहीं किया है, गलत ये खुद ही सोच रहे थे। दूसरा, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो जस्टिस भी देना चाहते हैं, अपने कर्मास को भी ठीक करना चाहते हैं। इनको बहुत बड़ा दिल पे एक बोझ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, तो इस बात का इनको लगता है कि मेरा कर्मा गलत हो गया, ये कर्मा मैंने ख़राब कर दिया, तो मुझे इसमें सुधार लाना है। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, और दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और कुछ फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं। और अभी इनको ये फील हो रहा है कि मैं कितना गलत था। सी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ आखिर।
देखो ये किंग यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल वो क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकालूँ तो शायद मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। जस्ट वेट, हाँ मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ले लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किधर है ये? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही मिल गई। ओके, सो अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड्स अगर आप इसमें देखो तो आपको पता चलेगा। देखो ये किंग है और ये एक तरफ देख रहा है, आप देखो तो इस साइड ही नहीं देख रहा है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जी है जो कि धीरे 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 करके इसके पूरे सिंहासन पर हावी हो रखी है। ये ब्लैकिश एनर्जी धीरे धीरे करके इसके पूरे सिंहासन पे हावी हो रही है। यहीं पर ये क्वीन है लेकिन इसके पीछे कोई ब्लैकिश एनर्जी नहीं है, ठीक है, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे है, इसके पीछे नहीं है, राइट। डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि देखो ये क्वीन सामने देख रही है, मतलब कि ये हर चीज़ को देख रही है सामने से, मतलब ये हर चीज़ को देख पा रही है। लेकिन ये किंग सिर्फ एक ही साइड को देख रहा है, दूसरी साइड को नहीं देख रहा है। सो वही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर अभी तक सिर्फ एक साइड को देख रहे थे, दूसरी साइड को नहीं देख रहे थे, एक ही नज़रिए से देख रहे थे और वो नज़रिया था इस साइड का, ठीक है, वो नज़रिया इस साइड का था जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट्स है। लेकिन जब जैसे इन्होंने टर्न किया, पलटा और देखा तो इनको समझ में आया कि ये कितना गलत सोच रहे थे, ठीक है। एंड इसीलिए ये जो है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बिकॉज ये अब जस्टिस चाहते क्योंकि इनको समझ में आया कि इन्होंने गलती की है तो अब उसको सुधारना पड़ेगा क्योंकि इनका कर्मा गलत हो गया और इनको अच्छे से मालूम है कि कर्मों की जो फल मिलता है हमें वो किस तरीके का होता है। इसीलिए जो है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और अब ये कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते आपसे माफ़ी मांगने का और दिल से माफ़ी मांगना चाहते क्योंकि ये कार्ड इमोशंस और फीलिंग्स को ही बताता है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी कुछ फीलिंग्स भी शेयर करना चाहते हैं, प्लस कहीं ना कहीं इनको एक ये चीज़ भी हुई है कि मैं कितना गलत सोचता था या कितना गलत सोचती थी, जबकि इंसान बिल्कुल परफेक्ट है। एक और चीज़ यहाँ पर दिखती है मुझे कि आपके पार्टनर आपको बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपने दिल की बातें बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको कभी कभी क्या फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको शायद अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको लगता है कि इन्होंने जिस तरीके का बिहेव किया उसके बाद शायद आप इनसे मुंह फेर लोगे, शायद आपकी लाइफ में इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कि फीलिंग तो आपको बताना चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं और अब इनकी जगह नहीं बची क्योंकि इन्होंने खुद ने उस जगह को किसी और को दे दिया, इनको ऐसा लगता है इनके बिहेवियर की वजह से। तो ये कुछ इनके थॉट्स हैं एंड लेट्स सी आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है वो मैं देख लेती हूँ। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सिक्स ऑफ swords, टेन ऑफ swords, बॉटम द डेक से है डेथ, ओके। ऑल राइट, आपके पार्टनर जो है आगे क्या करने वाले, देखो ये पहले खुद से एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, अगर इनसे बात बनती है तो ठीक है, क्यों आपकी तरफ आने की, ठीक है। अगर इनसे बात नहीं बनती है तो क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये थोड़े से कोशिश करेंगे आपको कंट्रोल करने की, और हो सकता है जैसे कि आप देखते होंगे कि नेट पर बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वशीकरण एंड ये सारी चीज़ें, बिकॉज ये दो एनर्जीज बहुत नेगेटिव आई हैं। अगर आप देखो तो कितनी डार्क एनर्जी है, यहाँ पर भी कितनी डार्क एनर्जी है, तो हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
सो यहाँ पर ये है कि इंसानों का हो जाता है, दिमाग जब घूमता है तो घूम जाता है, ठीक है। तो वही है कि एफर्ट डालेंगे, अगर बात बनती तो ठीक है, वरना ये ऐसी किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं कि आपको कंट्रोल किया जाए, ताकि जैसा ये चाहे वैसा आप करो, जैसा ये कहे वैसे आप चलो। जैसे कि आदमी लेकर के इस औरत को जा रहा है, तो ये औरत कोई इसमें रिएक्शन नहीं है। इन दो नेगेटिव एनर्जीज के साथ इस कार्ड का आना मीन्स कि औरत इसके पूरे कंट्रोल में, और ये जैसा चाहेगा वैसे ही करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं औरत है तो सिर्फ औरत ही रहेगी, अगर आप मेल भी हो तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आपके पार्टनर, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करने वाले भी इंसान मुझे लगते हैं। तो मीन्स कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर अनजाने में या कुछ भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, वो चाहते कि आप इनकी बात मान लो। तो अपनी बात मनवाने के लिए आपसे ये जो है कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि आप जो हैं अगर हो सके तो आप टाइगर आई जो क्रिस्टल होता है, आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हो कि काला धागा दिखा है कुछ इस तरीके का, ये मैंने रेड एंड ब्लैक मिक्स करके अपने लिए बनाया है, लेकिन ऐसा एक काला धागा भी बनता है। अगर आपके आसपास पंडित जी अगर बनाते हो, उनसे बोलो कि आप ना एक प्रोटेक्शन के लिए ना काला धागा बना करके दे दो, तो वो आपको बना करके देंगे, ठीक है। ताबीज़ भी बनवाते, लेकिन काला धागा काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा, मैं पहले भी मैंने पहना है, मैं ये खुद से बनाती हूँ, इसको मैं खुद से एनर्जाइज करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको पहनती हूँ। लेकिन अभी आप कहाँ हो और मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती, सो मीन्स कि आपके आसपास अगर कोई है तो ब्लैक जो ये है, इसको रेशम का धागा भी बोलते हैं, तो ये बनवा लीजिए। और इसको बनवाने के बाद क्या करना है वो आपको बता देती हूँ। पंडित जी तो वो कुछ करके देंगे जो करके देंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक मन की संतुष्टि रहे। काला धागा आने के बाद में आपने उसको लेफ्ट हैंड में लेकर के राइट हैंड से उसको ऐसे पकड़ करके कम से कम 21 मिनट तक तो भगवान का नाम लेना। जिनको भी आप मानते हो, जिन पे भी आपका बिलीफ है, आपको 21 मिनट तक टाइम सेट कर लो अपने फ़ोन में और भगवान का नाम लेना है, ठीक है। और उसी के बाद आपने उस धागे को पहनना है। उससे क्या होगा, वो उस धागे में एनर्जीज आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी। एनर्जाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो दिए भी जाते हैं करके, जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह जो सेल करते हैं वो देते भी हैं एनर्जाइज करके, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करें, उस चीज़ को करने के बाद में आप उसको पहने तो उससे भी आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। बुरी नज़र हो गई या फिर आपको बार बार नज़र लगती रहती है तो उसके लिए भी, और इस नेगेटिव एनर्जी के लिए भी, इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जब बात ऐसे नहीं बनती तो दूसरी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले गलती खुद करते हैं और फिर बाद में उस इंसान को थोड़ा सा वो भी करते हैं। बट ये आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ये बस इतना चाहते हैं कि इनकी बात मान ली जाए, आप ज़्यादा भाव ना खाओ या फिर ज़्यादा ये ना बोलो, नाना नूनी ना करो, बस इसलिए, ठीक है। एंड लेट्स सी, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। सो ये वाला चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स कह रही हैं कि एक नई दिशा चुनो, नए तरीके से सोचो और नई चीज़ पर काम करो, नई चीज़ पर फोकस करो, वही होगा जो आप चाहोगे। अगर आप नई चीज़ पर ध्यान लगाते हो, नई चीज़ पे काम करते हो, नई शुरुआत करते हो, नई सोच लेकर के आते हो, तो वही होगा जो आप चाहते हो, वही होगा जो आप चाहोगे। रिकंसाइडर, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, फिर ही डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। लाइफ में जो भी डिसीज़न लेना है, अभी हाल फिलहाल में जो भी डिसीज़न लेने को आए, 2 बार सोच लो, अच्छे से सोच लो, किसी मैच्योर इंसान, एक्सपीरियंस वाले इंसान से एक बारी पूछ लो, फिर उसके बाद डिसीज़न लो। हेल्पफुल पीपल, एक चीज़ और करनी है जो मुझे इस कार्ड को देखकर जो एनर्जी मिली, ये करना है कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा मदद करी है ना, आपको उनका शुक्रिया अदा करना है। ईश्वर के सामने भी बैठ कर के करो, और अगर आप उनको कर सकते हो जिन्होंने आपकी मदद की तो उनको भी करो, ठीक है। और ईश्वर से भी उनके लिए प्रे करो आपकी, उनको हमेशा सलामत रखे जिन्होंने आपकी मदद की है लाइफ में। कभी भी आपको याद है चाहे नहीं है, सबको ले लो। और फॉरगिव भी करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को फॉरगिव भी कर दो, जिन्होंने आपका बुरा किया उनको वहाँ के वहाँ माफ़ कर दो, और जिन्होंने अच्छा किया उनको ब्लेसिंग्स भेज दो।
ये करो, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।